ये राइस और आटा है 100% नेचुरल और शुद्ध, नो मिलावट, सीधा खेतों से आपके घर तक। मेरे फिटनेस का राज CSP फूड्स। नमस्कार, मैं हूँ राहुल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूँ स्वागत। शहर की खबरों में क्या है खास, आइए आप सभी को दिखाते हैं विस्तार के साथ। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक कल से अयोध्या में होगी। 28 और 29 जनवरी को यह बैठक होनी है। मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर यह बैठक होगी और इसमें समीक्षा की जाएगी। भगवान रामलला के अस्थायी मूर्ति के स्वरूप और पत्थर को लेकर भी इस बैठक में अहम फैसला होगा। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा आज देर शाम अयोध्या पहुंच गए। 28 और 29 तारीख को 2 दिन तक राम जन्मभूमि परिसर के विश्वामित्र आश्रम में ये बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जनपद शाखा अयोध्या का वार्षिक निर्वाचन 26 जनवरी को संपन्न हो गया। रामकृष्ण त्रिपाठी प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट अयोध्या द्वारा यह संपन्न कराया गया। चुनाव के दौरान अरुण मोहन अध्यक्ष, रविंद्र कुमार चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रमेश कुमार कनिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा विक्रम सिंह महामंत्री, उमाशंकर पाल संगठन मंत्री, संयुक्त मंत्री के पद पर अंजनी कुमार, राजकुमार आदर्श श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत गए। संस्कृत मंत्री पद का प्रत्याशी न होने के कारण यह पद रिक्त रह गया। कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ का द्विवार्षिक चुनाव आज 26 जनवरी को संपन्न हुआ। इसमें 3 पदों पे डबल कैंडिडेट होने का कंटेस्ट हुआ। अध्यक्ष पद पे राज कपूर श्रीवास्तव और अरुण मोहन तथा मंत्री पद पे विक्रम सिंह सुप्रकाश सिंह और कोषाध्यक्ष पद पे आदर्श श्रीवास्तव और अशोक सोनकर। इसमें अध्यक्ष पद पे श्री अरुण मोहन जी 1 वोट से विजयी घोषित हुए हैं। मंत्री पद पे विक्रम सिंह 30 वोट से विजयी हुए हैं और कोषाध्यक्ष पद पे आदर्श श्रीवास्तव 6 वोट से विजयी हुए हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सलाहकार सदस्य, रेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार अनूप चौधरी अयोध्या पहुंची। गणतंत्र दिवस के मौके पर सोहावल के पिलखावा गांव में जिले का सबसे ऊंचा तिरंगा उनके द्वारा फहराया गया। इसके बाद पिलखावा गांव के प्राथमिक विद्यालय में पेड़ लगाकर अध्यापिकाओं और बच्चों के साथ उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य प्रदीप दास और राजेश सिंह, ग्राम प्रधान मनीराम, शत्रुघ्न वर्मा, अनंत राम, सूबेदार उदयराज, रविशंकर सिंह, श्याम बहादुर, कैलाश वर्मा आदि मौजूद रहे। तिरंगा झंडा फहराने के बाद भाजपा नेता अनूप चौधरी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों के बाहर कम से कम 70 मीटर ऊंचा तिरंगा झंडा उसके गेट पर फहराना चाहिए। इसके लिए प्रयास होना चाहिए। कुल मिलाकर के पिलखावा में उन्होंने जिले का सबसे ऊंचा झंडा फहराया। रेल मंत्री जी से हाल ही में अनुरोध किया था कि देश भर में जितने रेलवे स्टेशन हैं, बड़े हों या छोटे हों, वहाँ पर मुख्य द्वार के समक्ष एक तिरंगा झंडा वहाँ पर भी ऊंचा, कम से कम 70 फीट ऊंचा हो, वो लगे। और रेलवे स्टेशनों के मुख्य द्वार पर जो टिकट काउंटर एरिया होता है या वेटिंग लाउंज एरिया होता है, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रपति महोदय का तस्वीर वहाँ पर लगाने का भी मैंने अनुरोध किया था। और आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पर तिरंगा झंडा आज के समय में लगा मिलता है। तिरंगा झंडा सिर्फ तिरंगा नहीं है, ये हमारे देश का आन बान शान है। जब भी इसको हम लहराता हुआ देखते हैं तो मानो अंदर से अंतरात्मा भी लहराने लगती है। आज पूरा विश्व भारत की ओर जिस नज़र से देख रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण हम सबके प्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम आज समूचे विश्व में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने का कार्य किया है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आज G20 भारत में होने वाला है, उसके लिए हर एक भारतीय को गर्व महसूस करना चाहिए
कि 20-20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारतवर्ष में आने वाले हैं। G20 समिट होने वाला इस देश में, तो सिर्फ 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं, पूरी दुनिया की नज़र आज भारत की तरफ आशावादी नीतियों के साथ देख रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बीकापुर तहसील क्षेत्र के रमईपुर गांव में एक बीमार व्यक्ति का कुशलक्षेम पूछने के चलते उत्पन्न हुए विवाद में दो पक्षों में आपस में जमकर मारपीट हुई और 6 लोग घायल हो गए। बीती रात हुई मारपीट की इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया। शुक्रवार को इस गांव के राजेश, ननकू, किरण, रमेश, रोहित, राधे, पिल्लू एवं बिट्टन ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। एक बनरोज यानी नीलगाय इन दिनों शहर के विभिन्न स्थानों में देखा जा रहा है। आज ये जीआईसी के और जीजीआईसी के आसपास भी दिखा। अक्सर पुष्पराज चौराहे पर या पुलिस लाइन चौराहे के बीच में ये नीलगाय दिखाई देता है। अब समझ में ये नहीं आता है कि क्या वन विभाग को ये नहीं दिखाई देता है कि शहर में इनका स्थान नहीं है। शहर के फैजाबाद पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के अवसर पर प्रबंधक और प्रधानाचार्य के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति के गीत, नृत्य एवं बसंत पर गीत प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर विद्यालय समिति की अध्यक्ष जरीना खान, प्रबंधक उमर मुस्तफा खान, प्रधानाचार्य राज बल्लभ श्रीवास्तव तथा संयोजिका सदफ इकबाल खान ने छात्रों को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की बधाई देते हुए सभी छात्र छात्राओं पर मां सरस्वती की कृपा के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि फैजाबाद पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस की धूम रही। बच्चों के द्वारा यहां पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 70वां गणतंत्र दिवस हमारे बीच मनाया जा रहा है। हमारे शिक्षक लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं, हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी प्रस्तुति यहाँ दिखा रहे हैं। और ये गणतंत्र दिवस जो है हर्षोल्लास का दिवस है। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो इसी दिन लागू हुआ। आज 74वां इसका साल हो गया है। हम सब खुशी से इसको मना रहे हैं, इस पर्व को मना रहे हैं। ये खुशी इस तरह की है जहाँ पे हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये हमारा और आपका सिर्फ पर्व नहीं, ये पूरे देश का, पूरे भारत का पर्व है। क्या कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने झंडारोहण किया, उसके बाद बच्चों की प्रस्तुति हो रही है। इसमें शिक्षकों का भी बहुत योगदान है। सब अच्छे मिलजुल कर सब एक साथ मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बसंत पंचमी भी आज है। आज बसंत पंचमी का भी बहुत ही खूबसूरत दिन है, जहाँ पर तमाम यही खूबसूरती हमारे देश की है, जहाँ पे हर धर्म के लोग सब त्यौहार मनाते हैं, एक साथ मिलकर मनाते हैं। यही खासियत है हमारे देश की। और माँ सरस्वती का भी आज पर्व है, तो हम लोग सब लोग मिलकर इस पर्व को मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, पिछड़ा वर्ग हो, अगला वर्ग हो, सब लोग एक साथ मिलकर मना रहे हैं। यही देश है हमारा, इसी देश को आगे लेकर चलना है। मैं शिक्षकों से भी, बच्चों से भी यही बात कहता हूँ कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो हम सबको मिलकर ही ले जाना होगा। और मोहब्बत से ही मोहब्बत बनेगी, नफ़रत से नफ़रत नहीं बनती है। नफ़रत को अगर हम मोहब्बत से स्वीकार करेंगे तो हमारा देश और उन्नति करेगा और आगे। प्रधानाचार्य फैजाबाद पब्लिक स्कूल आज 74वें गणतंत्र दिवस पर पूरे भारतवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और माँ सरस्वती की आज पूजन दिवस है। मैं इसकी भी पूरे विश्व को, पूरे सभी भारतीयों को जो हमारी आस्था में, हमारे इस धरती में विश्वास रखते हैं, उनको बधाई देता हूं। आज 74वां जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये ढेर सारे हमारे मनीषियों का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का और बुद्धिजीवियों का के प्रयासों का परिणाम है और हम आज ये दिन देख पाए हैं। और आज के दिन मैं सभी अपने नवयुवकों से ये अपील करूंगा कि वो अपने संविधान की रक्षा के लिए अपने कर्मों को उसी के अनुसार ढालें और संविधान की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। आने वाला दिन हमारे देश के लिए बड़ा सुखदायी होगा और विश्व का संचालन करेगा और विश्व गुरु अवश्य बन करके रहेगा। हमारे सभी नेताओं ने जो पास्ट में रहे हैं, जो वर्तमान में हैं और आने वाली जितनी पीढ़ियां होंगी, जो राजनीतिक क्षेत्र में होंगी या प्रशासनिक क्षेत्र में होंगी और इस देश को आगे ले जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं पूरे भारत, सभी भारतवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। जिले के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया।
दैनिक वेतनभोगी श्रमिक संगठन के मंत्री आदित्य शुक्ला ने कई ग्राम जैसे कुरामन, मेहदौना में श्रमिकों से मुलाकात की और उन्हें गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए नई योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया गया। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि संगठन उनके सुख दुख में मजबूती के साथ खड़ा है। इस मौके पर मेहदौना के प्रधान उमान उल्लाह, केबी सिंह, कुरावन के प्रधान माता दीन, प्रधान प्रतिनिधि विजय शुक्ला, संजय शुक्ला, सुशीला, श्रमिक संगठन के प्रचार मंत्री अरविंद कुमार के साथ साथ सुगंध शुक्ला, आकाश मिश्रा, अंशुमान सिंह, अभी पांडे आदि मौजूद रहे। बीकापुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज खजुराहट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा की प्रोजेक्टर कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों ने परीक्षा के निमित्त बहुउपयोगी टिप्स पाकर खुद को संतुलित किया। परीक्षा से ठीक पहले प्रधानमंत्री से रूबरू हुए छात्र ऊर्जा से लबरेज दिखाई पड़े। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा की तरह ही कॉलेज की प्रबंधक रोली सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह जब छात्रों से रूबरू हुए तो उन्होंने अपने छात्र जीवन की कुछ कुंजी छात्रों के सामने परोसी। परीक्षा के ट्रिक दिए, कुछ नरम कुछ गरम, दोस्ताना अंदाज में छात्रों को निडर होकर परीक्षा में उपस्थित रहने की सलाह दी। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह ने छात्रों को सलाह दी कि रुचिकर विषयों के इतर उन विषयों पर भी अध्ययन करें जिनमें वह कमजोर हैं। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सफलता और असफलता के तनाव के परे अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के अलावा सुनील मिश्रा आदि मौजूद थे। कि परीक्षा छात्र जीवन की सबसे बड़ी चुनौती और परीक्षा की जो एग्जामोफोबिया होती है उसका सभी परीक्षार्थियों के मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव होता है। उस प्रभाव से परीक्षार्थियों को मुक्त करने के लिए पिछले वर्षों से मोदी जी लगातार संवाद कर रहे हैं कि उनके मन में जो परीक्षा का तनाव होता है उस तनाव को कैसे कम किया जाए। मोदी जी ने भी वही किया, मैंने भी जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर वही किया। तनाव, क्योंकि तनाव आदमी के व्यक्तित्व को कम करता है। चिंता और चिता दो शब्द हैं। चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीव को जलाती है। तो चिंता से मुक्त होकर आप हमेशा अपने इच्छित परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। उसी चिंता से मुक्त करने के लिए यह कार्यक्रम था। परीक्षार्थियों को वकअप किया गया, उनको प्रोत्साहित किया गया कि वो सच्चे मन से, स्वच्छ मन से अपने अर्जित ज्ञान को परीक्षा में ले जाकर अर्पित करें और अच्छे मार्क प्राप्त करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट अयोध्या के तत्वावधान में गुप्तार घाट के सरजू तट पर आर्मी से सेवानिवृत्त आदित्य सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी रामानुज सिंह रामा ने लगभग 2 दर्जन गोताखोरों को सामूहिक रूप से स्मृति चिन्ह प्रदान करके तथा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इसके पश्चात जय मां सरजू सेवा समिति के गोताखोरों के अध्यक्ष बाबू निषाद ने बताया कि अभी तक उनके संगठन के लोगों ने सरजू में लगभग 1000 मृत लोगों को तथा 450 जिंदा लोगों को निकाला है, जिनको निकालने का काम प्रशासन को करना था, लेकिन यह उनके द्वारा किया गया। इसके लिए उन्हें कोई संविदा पर वेतन या अन्य चीज नहीं मिलती है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे 3 वर्ष पूर्व हम यहाँ पर घूमने आए थे। हमें बाबूराम निषाद जी से मुलाकात हुई, थोड़ी बातचीत हुई तो मालूम चला कि इन लोग की पूरी टीम है। आज से नहीं, कम से कम विगत जो पिछली सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब से इन लोग का पूरा कार्य चल रहा था। और उसके बाद जैसा कि ये बताए हैं कितनी डेड बॉडी निकाल चुके हैं और जो कार हम लोग को NDRF टीम के द्वारा दिखाई जाती है कि यहाँ मेले में जो है गोताखोर लगाए गए हैं, सारा कार्य ये लोग करते हैं। और इन लोग ये भी बता रहे हैं कि जैसे रात में या फिर जब भी हो, जब ज़रूरत पड़ती है तो इनके स्वेच्छा से नहीं, इनको बलपूर्वक जो है वहाँ पर ले जाया जाता है प्रशासन के द्वारा। और ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये स्वेच्छा से जाएंगे क्योंकि इनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं गृहस्थी को लेकर। सरकार उसका कुछ मानदेय तय करे, जैसे हर बॉडी पे कुछ पैसे दे, नहीं कर सकती तो संविदा पे रखे, क्योंकि इतना डेड बॉडी निकालना और किसी को बचाना शायद इससे ज़्यादा कोई पुण्य का काम होगा। तो कार्य तो पुण्य का हो ही रहा है, तो कुछ इन्हें गृहस्थी संबंधित भी कुछ मानदेय या संविदा पे इन लोग को रख देंगे तो शायद ये धर्मनगरी में एक अच्छा संदेश जाएगा। किस बैनर तले आप ये काम कर रहे हैं? अब ये बैनर के तले ऐसे इन लोग का 2 मेन संगठन है जो पूरे सबके तरह कर रहा है। जैसे बाबूराम जी बताएंगे, पहला संगठन है गोताखोर एसोसिएशन। गोताखोर हम लोग एक टीम बनाए थे, जय मां सरजू सेवा समिति। उसमें हमारे 18 लड़के हैं, सभी नाव चलाते हैं, वे भी काम करते हैं।
जमीयत उलमा जिला अयोध्या के जानिब से अजीमुस्शान इजलाए ए आम के द्वारा आओ अमन व प्रेम के दीप जलाएं का कार्यक्रम चौक घंटाघर पर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता के मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साहब रहमान अबू तालिब शामिल हुए। इस कार्यक्रम का संचालन जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा के जिला कार्यकारी इरफान अहमद के द्वारा किया गया। अध्यक्षता साहब कासमी सदर जमीयत उलमा के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अबू तालिब ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य मुल्क की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपसी भाईचारा पैदा करना है, क्योंकि इसी में मुल्क और मुल्क में रहने वालों की तरक्की और सोहदाए वतन को सच्ची श्रद्धांजलि है। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या के मणिपर्वत स्थित हजरत सीस अलैहिस्सलाम का 2 दिवसीय सालाना उर्स अदब एहतराम के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय सालाना उर्स का आगाज नमाजे फजर, कुरान खानी और चादर पोशी के साथ हुआ। 2 दिवसीय सालाना उर्स की सरपरस्ती करते हुए ताजुल मशायख पीरजादा औलादे मखदूम अवध अल्लामा सैयद आसिफ मियाँ फिरदौसी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जश्न ईद मिलादुल नबी का एहतराम किया गया। दूर दराज से आए उलमाए किराम ने खिताब फरमाया और शायरों ने एक से बढ़कर एक नात और मकतब पेश करके खूब दादो तहसीम हासिल की।